बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अस्कर भट्टी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं AB डिजिटल पाकिस्तान। आज का जो मौजू है NRO2 के हवाले से बात करना चाहेंगे कि आजकल अदालतों से दोनों पार्टियों को रिलीफ मिल रहा है। मैं अपनी नाज़रीन को थोड़ी सी याददाश्त के लिए पीछे लेके जाना चाहता हूं कि मरियम कैप्टन सफदर जो है वो हमेशा कहती रही थी कि मैंने इमरान खान से NRO नहीं लेना और कौन इनसे मांग रहा है, और वो बात हकीकतन साबित हो रही है कि जैसे उनकी हुकूमत गई वो NRO तो उनको नहीं मिला, लेकिन जिनसे वो मांग रही थी उनसे उनको NRO2 मिल गया। क्योंकि अब देखा जाए कि इस दौर में जो जैसी स्पीड्स में केसेस वगैरह मुस्लिम लीग उनको रिलीफ मिल रहा है, इतना PTI के दौर में उनको रिलीफ बिल्कुल नहीं मिला था, ना ही NRO मिला था। और ख़ास तौर पे PTI के जो इमरान खान साहब हैं वो कहते थे कि मैंने NRO नहीं दूंगा, और NRO वो हमेशा मांगते रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहते थे कि मरियम औरंगज़ेब भी हमेशा ये कहती थी कि इनसे NRO कौन मांगता है, देने वाले कुछ और थे और लेने वाले भी कुछ और थे। जिस बना पे देखा जाए कि आजकल NRO मिल रहा है और NRO2 पे अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। और मरियम सफदर को भी यहाँ पर हाई कोर्ट की अदालत से रिलीफ मिला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने यानी कि कहा गया था कि वहाँ पर यह जो लंदन में फ्लैट्स है उस हवाले से ये केस चला था। आप हमारे नाज़रीन को ये भी पता हो 4 साल पहले यहाँ पर उनके वालिद साहब की स्पोर्ट्स में यहाँ पर नाअहल करार दिया गया था, और इस चक्कर में यानी कि जेल में भी गई थी, वहाँ पर अडयाला जेल में उन्होंने कैद खा दी। उसके बाद उन्होंने अब ज़मानत पे पाकिस्तान यानी कि बाहर थी, और इस जो गारंटी के तौर पर उनके जो वालिद साहब हैं, मैं उसकी भी बात भी करना चाहता हूँ कि वहाँ पर भी वो 4 हफ्ते की बीमारी का बहाना करके मेडिकल रिपोर्ट्स पे वो बाहर गए थे। यहाँ पर ऐसे हमारे हुक्मरान हैं कि कितने साल 30 साल से तो हुक्म कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था जो इनके इलाज कर सकता। लेकिन अब ये देखने वाला है कि 4 साल वहाँ पर होने वाले कौन सा ऐसा मर्ज था, कौन सी ऐसी बीमारी थी जिसका वो इलाज के लिए वहाँ पर गए थे। वहाँ पर उनको रिलीफ के लिए क्या ऐसा पाकिस्तान में हॉस्पिटल नहीं था जहाँ पर उनको मिल सके, यहाँ पर 4 हफ्ते के लिए गए थे। अब देखना ये है कि जब तक PTI की हुकूमत थी वहाँ पर उनको रिलीफ का कोई चांसेस नहीं था। जैसे कि मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहता हूँ कि इसाक डार 4 साल तक यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं आए, वहाँ पर हलफ नहीं उठाया क्योंकि उनको पता था कि PTI की दौरे हुकूमत में अगर मैं पाकिस्तान आता तो वहाँ पर गिरफ्तार किया जाता। वो जो पुराने केसेस थे, आपको ये भी पता होगा कि वादा माफगुआ था, यहाँ पर उन्होंने 164 का जो बयान है वो दिया हुआ था कि मैं उसकी शहादत के उसकी बिना पे भी आप देखें कि हमारी अदालतों का कि कैसा असूल किया जाता है। दूसरी तरफ अब ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान की तरफ अगर हम आते हैं, इमरान खान साहब भी देखें वहाँ पर ज़ेबा जो जज है साहबा, उनके खिलाफ भी उन्होंने यानी कि धमकियाँ मेज़ बात की थी। वहाँ पर भी उनको देखा जाए तो पिछली हाई कोर्ट से वहाँ पर अतरमिनल्ला की अदालत से वहाँ पर उनको भी रिलीफ मिला, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी देखे कि यहाँ पर से टेक्निकल तरीके से देखा जाए। सबसे पहले तो जब कोर्ट में उन्होंने जाना था, सबसे पहले उन्होंने पता करवाया है कि वहाँ पर के पता चला कि आज की डेट में ज़ेबा जज साहब हैं वो आज छुट्टी पे हैं, तो उन्होंने अपनी डेट के लिए जो वहाँ पर बुरी ज़मानत के लिए वहाँ पर कोर्ट में आए थे, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो वहाँ पर जाके अपने जो लीडर है, लीडर से तो माफ़ी मांगने को तुक नहीं बनती थी। माफ़ी अगर मांगनी थी तो जज साहबा से मांगनी थी जिसकी उनकी दिल आज़ारी हुई थी, जिसकी तौहीन की थी। लेकिन हमारे माशरे में तो आपको पता ही है पाकिस्तान है, शहज़ादा मुल्क है। इसी तरीके से अब आप देखा जाए कि 100 मोटो एक्शन लिया गया था। 100 मोटो एक्शन में भी देखा जाता है हाई कोर्ट की तरफ से वहाँ पर भी उनका रिलीफ मिल गया। उनकी सिर्फ लीडर के सामने जो हाज़िरी है उसको यानी कि माफ़ी समझा गया है। तो इस तरीके से NRO2 पे अमल दरामद अब शुरू हो चुका हुआ, क्योंकि अब जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं वो भी अब तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जिनको वो कहते थे मुझे डॉक्टर अगर इजाज़त देंगे तो मैं तब पाकिस्तान में आऊँगा, अब मेरे कुछ ज़राए बता रहे हैं कि डॉक्टर कुछ इजाज़त दे रहे हैं, जिस बिना पर डॉक्टरों के 4 साल से तो डॉक्टरों ने कोई इजाज़त नहीं दी थी। अब डॉक्टरों ने उनको इजाज़त देंगे, उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, प्लेटलेट्स का जो था वो भी सेट होने शुरू हो जाएंगे। अब आप देखोगे 4 सालों में उनके कोई पता नहीं था कि बीमारी कैसी है, मेडिकल स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता था, कोई चीज़ के बारे में नहीं पता। और पाकिस्तान में हुक्मरानी करने के लिए सारे जो हैं टोले का टोला आ जाता है, लेकिन जब पाकिस्तान पर बुरा वक्त आता है तो ये सिर्फ टिकट कटवाते हैं और लंदन में जाके कुछ लंदन में चले जाते हैं, कुछ दुबई में जाके वहाँ पर क्या पजीर हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के ऊपर कुछ लोग हैं जो टोला मुसल्लत होता है वो हुक्मरानी करता है, और पाकिस्तान जो पिसती है इस दौरान जो वो पाकिस्तान की गरीब अवाम पिसती है उसका ज़ाला जो भुगतना पड़ता है वो गरीब अवाम को भुगतना पड़ता है। इसी तरीके से मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि अब जो कह रहे थे कि NRO2 पे अमल दरामद का सिलसिला जारी है, हर बंदे को इस दौरे हुकूमत में रिलीफ मिल रहा है। अब देखना ये है कि खान साहब ने जो कहा था कि मैं इलेक्शन जल्दी चाहते हैं, अब इलेक्शन का वक्त
क्या वो अपनी वो बात को मना सकते हैं कि नहीं सकते, क्योंकि अब ये धमकी दी जा रही है कि मैं कॉल दूंगा और इस्लामाबाद को बंद करूंगा, क्योंकि पंजाब में तो उनकी दौरे हुकूमत है, पंजाब में तो कुछ कर नहीं सकेंगे। उन्होंने जो भी धरना देना है, जो रोड ब्लॉक करनी है, वो फाकी की तरफ करने चाहिए और डीचो का हमेशा कहा जाता है। अब देखते हैं आप अपनी वाम को, क्योंकि उन्होंने आपको अपने नाज़रीन को यह भी थोड़ा सा याद करवाना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जब भी उन्होंने धरना दिया था 25 जुलाई को, वहाँ पर बताया था नेक्स्ट वीक में मैं कॉल दूंगा मैं आपको, यानी कि अगर मेरे मुतालबात ये इलेक्शन वाले ना मानेंगे तो मैं धरना दूंगा, यहाँ पर लोगों को कॉल्स के लिए आमादा करूंगा। अब आपको उसको भी देखा जाए तो 3 से 4 माह होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कॉल नहीं दिया। अब सिर्फ प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं है, धमकी दी जा रही है। अब क्योंकि एक तरफ तो कह रहे हैं पाकिस्तानी अवाम का मैं सोच रहा हूँ मुल्क इस गमगीन ख़तरात से माशी तौर पे घिरा हुआ है, जिस बना पे मैं ये लॉन्ग कॉल नहीं दे रहा हूँ। दूसरी तरफ ये कि किसको ये अक्सर ये जो सियासतदान है किसको भी ये मैसेज दे रहे होते हैं कि ये हालांकि तकरीर कर रहे होते हैं स्टेज पे, पैगाम किसको दे रहे होते हैं और पैगाम लेने वाले कौन होते हैं, ये हमारी वाम को आज तक नहीं पता चला। रिलीफ देने वाले कौन होते हैं। अब नाजरीन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब मौजूदा दौरे हुकूमत में हर एक को इस मौजूदा हुकूमत में बेनिफिट भी मिल रहा है और NRO 2 पे भी अमल दरामद हो रहा है। नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम।